हेलो एवरीवन। आज ना हम अभी देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे याद किया जाए। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से ली, अपना इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी लेके आई, सवन सिंह कमेटी थी, और ये बला बला बला। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ने वाले सारी चीजें। अभी हम इस मोमेंट पे क्या देखने वाले हैं कि इनका रट्टाफिकेशन कैसे किया जाए। ठीक है, हमारी 11 ड्यूटी है, 11 ड्यूटीज का रट्टाफिकेशन कैसे किया जाए वो हमें देखना है। अभी ना नॉर्मल सी चीज है भैया, यहाँ पे होता क्या, ये कहाँ पे आई है, 51A में आई है। अब इसके सब पार्ट हम जो हम अपना लोअर केस अल्फाबेट में लिखते हैं। ठीक है, अब हम इनसे ही हमें चीजें याद करनी है। ठीक है, हमें A to मतलब K तक याद होनी चाहिए। इसका यूज कहाँ पे होगा, जो भी अगर आप एसएससी वगैरह इस टाइप के एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर पे है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कौन सी ड्यूटीज नहीं है इनमें से या कौन सी है, बला बला, इस हिसाब से। और यूपीएससी वगैरह में डायरेक्ट तो मुश्किल है क्वेश्चन आना, बट इसका आंसर राइटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब जीएस 1 2 3 एंड 4 कहीं पे भी आप इसका कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज कर सकते हो। इवन जो एथिक्स का पेपर है वहां पे भी यूज कर सकते हो। और पेपर में मतलब 20 जो हमारे क्वेश्चन है उसमें से एक एक दो तीन चार क्वेश्चन में आप करके आ सकते हो। कुछ भी ना मिले तो ये तो लगा ही देना होता है, ऐसा टाइप का ये चीज है। लगा के तब आते हो जब मतलब आपको पता हो, और उसमें अगर आप स्पेसिफिक नंबर वगैरह मेंशन कर दोगे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ जीनियस के ऊपर किया, मतलब कुछ इंडिविजुअल की हमें ग्रोथ करवानी है, अगर हमने ये ऐसे लिख के वहां पे कर दिया तो वो इंप्रेशन पड़ता है। एक हम ऐसा नहीं है कि जर्नलाइज्ड फॉर्म में बोल दिया तो ऐसा कुछ होगा। हमें बस अच्छा करना है, तो ये याद होनी चाहिए। बेसिकली बात ये है, कोई बहाना नहीं, कोई ड्रामाबाजी नहीं, याद है तो याद है, सिंपल बात खत्म। अभी हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं ये अभी अभी एक वीडियो ये सेम रिकॉर्ड की थी, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई तो वहाँ पे आधे एक घंटा लग गया। तो ज़्यादा वो नहीं करते, मेरे को हंसी भी बहुत आ रही है एक्चुअली, सच बताऊँ तो। हम ए है ये फॉर एग्जाम्पल, ए से हम याद रखने वाले एंथम, कि जो भी हमारी ना अच्छी अच्छी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये एंथम वगैरह हो गया, नेशनल फ्लैग वगैरह हो गया, उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमें। तो हमें ये वाली चीज पूरी याद रह जाएगी। बट इसको लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, एक एसोसिएशन बनाने के लिए क्या याद करना है, ए फॉर एंथम, ए फॉर अबाइड भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आई लाइक मैं रिकमेंड करूंगा कि एंथम को ज्यादा याद करो, ए फॉर एंथम। अभी हम बी पे चलते हैं। बी पे क्या है, बापूजी। बापूजी कह लो, बापूजी कह लो, बाबूजी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब जो हमारे बाबा जी कह लो, या बड़े बूढ़ों को इज्जत देनी है, सेम चीज ये है। मतलब कहने की बात है, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल वगैरह में जिसने हेल्प की है, जिन्होंने मतलब अपना कंट्रीब्यूट किया, उनको चीज करना, उनको अपना फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। और मजे की बात ये है, भगत सिंह तो सबको चाहिए, बट पड़ोसी के घर में इस टाइप की चीज है कि बस चल रहा है, कटने दो, हमारा युवा जो कर रहा है उस हिसाब की बात है, बट छोड़ो, फोकस, ओनली फोकस। सी फोर क्या है, सी फोर है सेंटर। सी फोर सेंटर भी है, सी फोर सोवरेनिटी भी है। मतलब कहने की बात है, हमें जो अपना देश है उसकी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो सी फोर सेंटर, सी फोर सोवरेनिटी, ये वाला सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी एस से स्पेलिंग है, बट साउंड तो सी से हो रही है ना। तो फोनेटिक्स वगैरह पे जाके आप वो कर सकते हो, जैसे स्टेनो वगैरह में हम उस पे जाते हैं ना, कैसे साउंड कर रहा है वर्ड, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही जा सकते हो आप। तो सी फोर सेंटर, सी फोर सोवरेनिटी की मतलब भाई इकट्ठा रहो, मुट्ठी बन के रहोगे तो मौज करोगे, इस हिसाब से। तो ए फोर क्या था, एंथम। बी फोर बाबूजी। सी फोर सेंटर। ए फोर एंथम कि भैया जितने भी हमारे नेशनल नेशनल फ्लैग वगैरह है उनका हमें ध्यान रखना है। बी फोर जितने भी हमारे नेशनल हीरो है उनका ध्यान रखना है। सी फोर सोवरेनिटी और सेंटर वगैरह बन के रहो, यूनिटी इंटीग्रिटी वगैरह हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ गया, डी। डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डिफेंड। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमें डिफेंड करना है। सी फोर क्या था, सेंटर, यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे हमें काम करना है। जरूरत पड़ी तो हमें डिफेंड करने के लिए आगे भी आना पड़ेगा, ये वाली चीज है भैया। ठीक है, और इसमें चीज क्या भैया, देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, जो हमें स्टेट मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हमें देगी, देना ही पड़ेगा उनको। डीपीएसपी क्या है कि भैया उनको देने की कोशिश करना है। ये एफडी क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, ये एक सिटीजन की ड्यूटी है जो वो देश के प्रति करेगा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मान लो। तो गवर्नमेंट हमें क्या देने लग रही है, फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। और हमें एज ए गवर्नमेंट सिटीजन को हमें क्या देना, फंडामेंटल ड्यूटी।
तो टाइम पड़ने पे हमें डिफेंड करने के लिए आगे आना पड़ेगा, कोई भी नेशनल सर्विस चाहिए होगी वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए फॉर क्या था, एंथम, बी फॉर बाबूजी, सी फॉर सोवेनिटी और सेंटर, डी फॉर डिफेंड। ऐसे ही आपको रिपीट करना बार बार, क्लिक होने लग जाएगी चीजें, ठीक है। फिर हमारा आ गया ई। देखो भैया ई आता है जो हम प्रीएम्बल वगैरह में पढ़ते हैं, तो इक्वलिटी। तो इक्वलिटी वाली चीज है, मतलब इसमें आप पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें यही होगा कि भाईचारा है, सब कुछ एक रहो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें ब्रदरहुड वगैरह की बात कर रखी है, इक्वलिटी की बात कर रखी है, डिग्निटी वगैरह की बात कर रखी है, सबको इज्जत दो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपस में मिलजुल के खुश रहो। तो ई फोरम में क्या याद रखना है, इक्वलिटी, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी हर उसमें। अब ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका भी एक दिमाग पे थोड़ा स्ट्राइक होना चाहिए। देखो इसमें फॉर एग्जांपल इसने ब्रदरहुड टर्म यूज की है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वगैरह रहे होंगे उनको तो छोड़ो, मतलब उनका भी मान के चलो, जो आप प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में आप फेटर्निटी वर्ड है वो पढ़ते हो, फेटर्निटी ब्रदरहुड, यहाँ पे भी ब्रदरहुड पढ़ लिया, तो ये पैट्रियार्किकल माइंडसेट नहीं दिखाता। आप, मैं गारंटी बता सकता हूँ 99.99% लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फेटर्निटी के अगर हमें यूज करना हो मैट्रियार्किकल सेंस में तो क्या वर्ड आएगा, नहीं पता होगा भैया। जैसे ब्रदरहुड का सिस्टरहुड आएगा, फेटर्निटी का क्या आएगा, ठीक है। तो ट्राई करना और कमेंट वगैरह में भी लिखना, और अगर आपको आता है तो सच में खुद को सल्यूट कर लेना भाई मेरी तरफ से, ठीक है। तो हमारा ई क्या है, इक्वलिटी है और वो चीजें हैं, ठीक। फिर आगे एफ, ए फॉर एंथम, बी फॉर बाबूजी, सी फॉर सेंटर, डी फॉर डिफेंड, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। रिच हेरिटेज वगैरह की बात की गई है, किसकी बात की गई है, रिच हेरिटेज। तो क्या हुआ, हमें जो हमारी हेरिटेज है उसको बचा के रखना है। हेरिटेज वगैरह में फोर्ट, महल वगैरह ये मान लिया, तो एफ फोर हमने फोर्ट, 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 किले वगैरह वो बचा के रखने हैं, वो रिच हेरिटेज है। जैसे उदयपुर वगैरह में देख लो कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें वेडिंग वगैरह होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो हमें सारे ध्यान से संभाल के रखने हैं, ठीक है। तो ए फॉर एंथम, बी फॉर बाबूजी, सी फॉर सेंटर, डी फॉर डिफेंड, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर क्या आ गया हमारा, फोर्ट्स वगैरह, रिच हेरिटेज वगैरह को हमें करना है। फिर आ गया हमारा, हमने हेरिटेज को संभाल लिया, अभी इन्वायरमेंट को संभालना है। तो ये जो भी है इन्वायरमेंट की बात आ गई, उसमें इन्वायरमेंट कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो जी से ग्रीन, जी से क्या आएगा भैया, ग्रीन, वो हमें संभाल के रखना है, ठीक है। जी से क्या आया, ग्रीन आया, वो हमें संभाल के रखना है इन्वायरमेंट वगैरह का, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ए फॉर एंथम, बी फॉर बाबूजी, सी फॉर सेंटर, डी फॉर डिफेंड, इक्वलिटी, फिर अपना फोर्स आया था, फिर अपना ग्रीन आ गया। नेक्स्ट पे चले हम, नेक्स्ट पे आएगा भैया साइंटिफिक टेम्पर वगैरह, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म। तो देखो भैया साइंटिफिक थोड़ा उसमें हाईटेक सोसाइटी बोलते ना हम, हाईटेक सोसाइटी ब्ला ब्ला ब्ला, और ह्यूमनिज्म में ये मान लो ह्यूमनिटी वगैरह, या ह्यूमनिज्म डायरेक्ट मानना चाहो तो यो, ठीक है। तो ये एच सी तो बनने लग रही है ना, तो हमें क्या कैसे याद करना है, एच से हाईटेक, एच से ह्यूमनिटी या ह्यूमनिज्म, वो हमें ध्यान रखना है, उस चीज में हमें काम करना है, ठीक है। आई ये देखो भैया ये है आई, ठीक है, बट हमें इसको याद करना है आई, जो हमारी ऐसे ऐसे जो आंखें बनती है ना प्यारी प्यारी, उससे याद रखना है, ठीक है। ये मैं दूसरी साइड मान लो ये ऐसे बनी है, ठीक है। तो आई फॉर एन आई, कि मतलब एक आंख के बदले आंख, और महात्मा जी का वो भी है ना कि अगर आंख के बदले आंख लेने लग गई तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, तो उस हिसाब से तो भैया वॉयलेंस नहीं करनी। तो इस वाले में यही बोला गया है कि भैया आप अपना पब्लिक प्रॉपर्टी को और बचा के रखो, और वायलेंस से दूर रहो, वायलेंस से दूर रहो। तो ये वाली बात हमें ये क्या याद रखना है कि वायलेंस से दूर रहना है, आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, ठीक है। तो हमारा अब हम ई से स्टार्ट कर लेते हैं, इक्वलिटी, फिर आ गया फॉरेस्ट, रिच हेरिटेज वाला, जो फोर्ट्स आ गया था रिच हेरिटेज वाला, जी से ग्रीन इन्वायरमेंट वगैरह आ गया, एच से हाईटेक और ह्यूमैनिटी वाला आ गया, आई से आई फॉर एन आई। अब जे वाला थोड़ा सा आपको फोनेटिक्स पे जाना पड़ेगा, ये है जे, ठीक है। और इस वाले पूरे उसमें बोला गया कि भाई आप जीनियस बन जाओ, इंडिविजुअल लेवल पे आप अपना मस्त काम करो, जीनियस बन जाओ। स्पेलिंग जी से होती है बट फोनेटिक्स के हिसाब से वो जीनियस टाइप का मान लो। तो
ये ऐसे याद रखना है। जे से जीनियस, हमें जीनियस बनना है, हाई लेवल ऑफ इंडेवर्स और अचीवमेंट करनी है, जीनियस बनना है। तो जी से नहीं, जे से जीनियस बनना है। तो ये वाली स्पेलिंग अगर मैं बेटर स्पेल करूं तो अपने दिमाग में ऐसा ऐसा रख लेना, मेरे को क्या बनना है, जीनियस बनना है, ठीक है, जेनियस बनना है, जेनियस, ओके। तो एंथम बाबूजी, सेंटर, डिफेंड, इक्वलिटी, फोर्ट, ग्रीन, और फिर अपना हाईटेक और ह्यूमैनिटी वाला आई फॉर एन आई आ गया। और अभी ये क्या आ गया, जे फॉर जीनियस आ गया। अभी लास्ट आ गया, देखो कितनी जल्दी लास्ट आ गया। अब इसमें क्या हुआ था कि ये बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुई थी, पहले 10 ऐड हुई आई थी ओरिजिनली, फिर बाद में ये 2002 में ये ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाओ भैया, 86th अमेंडमेंट थी 2002 में आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाओ। तो अब इसमें अगला कि क्या बोला गया, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाओ, तो मतलब किड्स को पढ़ाओ या नॉलेज दो उनको, तो कुछ भी कह लो भैया कि ऐसे क्या आ जाएगा, किड्स या नॉलेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किड्स या नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। अब एक मजे की बात सुनो अभी आप, इसको कैसे रिमाइंड करना है। तो पहली बात तो इसका प्रिंट आउट करके रख लेना है, उसको ही देखते रहो, या फिर अपनी बुक वगैरह में मार्क कर लेना है जो ये ट्रिक क्लिक हुई है वो। और अपना जब भी टाइम लगे तो ऐसे करना है, ए फॉर एंथम, बी फॉर बाबूजी, सी फॉर सेंटर, डी फॉर डिफेंड, ई फॉर इक्वलिटी थी, ब्रदरहुड और वो। और उसमें मेरे को आप प्लीज बताना कि आपको ये फेटर्निटी वगैरह का जो अपोजिट मैट्रियार्कल अगर माइंड सेट में बोले तो क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, बट ये आप सर्च कर लेना तो मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो एफ से क्या होने वाला है भैया, एफ से अपना फोर्ट था रिच हेरिटेज थी, जी से ग्रीन था, ग्रीन से मतलब इन्वायरमेंट था, ई एफ जी, एच से अपना क्या था, हाईटेक था और ह्यूमनिटी था। फिर आ गया अपना आई, आई फॉर एन आई, बेचारी ये आंख जो हमारी बनी थी, ठीक है। और फिर आई जे, जे से था अपना जीनियस था, जेनियस। और फिर के से क्या था, किड्स था और नॉलेज था। ऐसे आपको याद करना होता, फटाफट आंख बंद करो, बिल्कुल लगे रहो आगे, बिल्कुल जितना भी भागोगे, जितना मतलब दिमाग में चलेगी चीजें, उतना जल्दी सॉर्टेड होगा। तो अभी मेरे को ना एक्चुअली ये लग रहा था, मैंने लास्ट वीडियो भी अभी रिकॉर्ड की थी, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है, शायद कुछ माल फंक्शन हो गया, क्या हो गया। और मेरे को ये लग रहा था आज तक के जीवन में सबसे अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने, ठीक है। और बाद में देखा जब मैंने, अरे यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं, तो कुछ होता है जीवन में भी, कई बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट से कोई कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत लगा के रखनी है, खुद पे भरोसा जता के रखना है। और एक ना वो भी है, मतलब माइंड सेट ये भी होना चाहिए कि तकलीफों से मत घबराओ, बोझ कितना ही हो बट कंधे मजबूत होने चाहिए। तो अपने कंधे मजबूत रखो, लड़ते रहो, जिस भी सिचुएशन में अच्छा दिन आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।